नमस्कार, मैं धीरज, न्यूज़ डेस्क डीके में आपका स्वागत है। एक बार फिर समय आ गया है कि हम इस बात पर चर्चा करें कि भारत चीन के बीच जो रिश्ते में खटास आई है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से किस दिशा में जा रही है। कोरोना काल और भारत चीन के बीच बॉर्डर पे जो तनातनी थी, उनसे जो खटास आई और इन सब से जो देश भर में माहौल बना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर, उससे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आयात निर्यात का जो फिगर है उसमें अंतर आया है। हाल ही में कुछ आंकड़े आए हैं जो महत्वपूर्ण है, उनको बताना चाहूँगा। जो चीन का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि इस साल जून में 4.7 अरब डॉलर का आयात भारत ने किया। लेकिन भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उनका कहना है कि इस वर्ष जून में महज 3.32 अरब डॉलर का ही हमने आयात किया। हालांकि इन आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले साल जून से और इस साल जून में तुलना की जाए तो करीब 43 to 44% हमने कम आयात किया जून में। वहीं अभी जुलाई का आंकड़ा अपना मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्रालय ने पेश नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि 5.6 अरब डॉलर भारत जुलाई में आयात किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो भारत ने 2019 जुलाई में 6.18 अरब डॉलर का आयात किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुल मिला के आयात निर्यात का जो है वो फ़र्क पड़ा है। ये तो हुई मोटा मोटा आंकड़े की बात। देखा जाए तो भारत जो है काफ़ी कुछ आयात पे चीन पर निर्भर करता है। लगभग 14% जो हमारा आयात है वो चाइना से होता है। विश्व बैंक की एक संस्था है, उसने कुछ आंकड़े पेश किए हैं कि बीते 4 सालों में 2014 से 18 के बीच में भारत और चाइना के बीच जो भारत में कैपिटल गुड्स है वो करीब 40% चाइना से खरीदा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, सेमीकंडक्टर आधारित मशीनें, थर्मल पावर प्लांट्स, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स इत्यादि इत्यादि हैं। यानी जो आधारभूत संरचना वाले क्षेत्र हैं उस पर काफ़ी हद तक हम चाइना पे आयात करते रहे। अब उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ चाइनीज़ मोबाइल से लेके पूरा बाजार पटा हुआ है चाइनीज़ प्रोडक्ट को ले। तो ये जो विरोध है उसमें कितना हम व्यावहारिक धरातल पे चीज़ों को समझ सकते हैं वो आंकड़े ही बता सकते हैं। अब क्रिसिल है, एक जो रेटिंग एजेंसी है, उसके मुताबिक 2019-20 में भारत में 45% तक घरेलू उपकरण चीन से ही आए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 45%। ध्यान दीजिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयान करता है कि हम इसी मुगालते में हमें नहीं रहना चाहिए कि आम जनता की जो भावना है कि चीज़ों को, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए और उसके बाद हम आत्मनिर्भर हो जाएं। वहीं चीनी आयात पर अगर देखा जाए, मान लीजिए एकाएक हमने, हमारी सरकार ने बंद कर दिया तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा असर निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। हम अगर वही चीज़ें घर में बनाते हैं, घरेलू उपकरण, और या फिर विदेशों से आयात करते हैं,
तो इसमें हमें एक तो ज़्यादा पैसा पे करना होगा, यानी इतना आसान नहीं है कि हम चाइना के प्रोडक्ट को बंद कर दें। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापारिक आंकड़े क्या हैं वर्तमान में। जी हाँ, भारत का कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 5% है, यानी भारत 5% एक्सपोर्ट करता है चाइना को, जबकि भारत जो है चीन से 14% आयात करता है। टोटल इंपोर्ट का 14% चाइना से। वहीं चाइनीज़ आंकड़े को देखा जाए तो चाइना महज 3% ही भारत को निर्यात करता है अपने टोटल एक्सपोर्ट में, और इंपोर्ट 1% से भी कम है। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि चाइना को हम पूरी तरह से बायकॉट कर दें, बंद कर दें, तो चाइना की सेहत पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत का जो 14% आयात है वो फिगर अपने आप में बहुत बड़ा है। ऐसे में भारत इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। वहीं पे अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को बंद कर दें तो करीब भारत में कई कंपनियों में चाइनीज़ कंपनियां ने इन्वेस्ट कर रखा है। बिग बास्केट, बाइजू, डेली ड्रीम, 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रेबिगो इत्यादि इत्यादि कंपनियां हैं जिसमें कि चाइना ने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार की जो नीति है, क्या वर्तमान में चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी ढेरों समस्याएं आएंगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो मेंटेनेंस, कल पुर्जे इत्यादि इत्यादि का जो आगे का काम होता है, अगर जो चाइनीज़ कंपनियां करी होंगी, अगर उनकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए। तो अगर चीज़ें आत्मनिर्भर होनी होंगी तो उसके लिए हमें आज से ही एक पॉलिसी बनानी होगी और उस पर फॉलो करना होगा आगे के 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब जाके हम ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। हालांकि भारत सरकार के जो रुख है उससे यही लगता है कि चीज़ें भारत सरकार एक कड़ा रुख रखेगी और रख रही है। इन्वेस्टमेंट और व्यापार में जो पिछले साल के मुकाबले कमी आई है। फिलहाल आज का मुद्दा यहीं तक। अगर मेरे विचार ठीक लगे हों तो कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट दीजिए, जिससे अगर कोई कमी हो तो बताएं, जिससे मैं और बेहतर कर सकूं। धन्यवाद।